दोस्तों नमस्कार। स्वागत आपका बांगड़ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे। मैं चेनाराम मुंदलिया, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना। आज के इस वीडियो में अपन वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट यानी पाश्चात्य राजनीतिक विचारक और उन विचारकों की जो श्रृंखला है उसमें हम एक महत्वपूर्ण 20वीं सदी का ऐसा विचारक और उसकी विचारधारा का अध्ययन करेंगे जिसने 20वीं सदी में विश्व को दो भागों में विभाजित कर दिया। पूंजीवाद के विपरीत एक ऐसी विश्व को विचारधारा दी जिससे दुनिया में एक तरह का भूचाल सा आ गया, वो है कार्ल मार्क्स। हम कार्ल मार्क्स के विचारों में एक अलगाव या परायपन की संकल्पना यानी मार्क्स कंसेप्ट ऑफ एलियनेशन, जो कि मार्क्स के मानववादी चिंतन को स्पष्ट करती है। तो आइए हम आज के इस वीडियो में शुरू करते हैं मार्क्स के विचारों में अलगाव या परायपन की संकल्पना। मार्क्स के विचारों में अलगाव या परायपन या बेगानेपन की धारणा उसके मानववादी चिंतन को प्रदर्शित करता है। यानी जो उसकी अलगाव या परायपन की जो कंसेप्ट है वो उसके मानववादी जो चिंतन है उसको प्रदर्शित करेगा। इस अलगाव या परायपन या बेगानेपन के मूल में मार्क्स पूंजीवाद को मानता है। यानी मार्क्स का ये मानना है कि ये अलगाव क्यों आता है व्यक्ति में, तो इसके पीछे जो मूल है वो है पूंजीवादी व्यवस्था, और इसी पूंजीवादी व्यवस्था के कारण से ये अलगाव या बेगानेपन की कंसेप्ट उदित होती है। मार्क्स के अनुसार साम्यवाद का उद्देश्य, जिस साम्यवाद की मार्क्स कल्पना करता है, पूंजीवाद के स्थान पर जिस कंसेप्ट को स्थापित करना चाहता है वो है साम्यवाद, और उसका जो मेन टारगेट है वो है एक तो निजी संपत्ति जो पूंजीवाद का आधार होती है, साथ ही पूंजीवाद में जो वर्ग संघर्ष होता है, यानी निजी संपत्ति को समाप्त किया जाएगा, वर्ग संघर्ष समाप्त किए जाएंगे, और इसके साथ ही अंतिम रूप से मार्क्स का ये मानना है कि मानव के जो बेगानेपन या जो परायेपन या जो अलगाव की प्रवृत्ति है उसका उन्मूलन करना भी साम्यवाद का प्रमुख उद्देश्य है। अब अपन देखते हैं अलगाव का अर्थ क्या है, यानी इस परायेपन की संकल्पना से अपन क्या समझते हैं। तो मार्क्स कहता है कि किसी चीज से जुड़ाव होता है या उससे लगाव होता है, जब वो समाप्त हो जाता है तो वही अलगाव के रूप में जाना जाता है। मार्क्स का मानना है कि इस पूंजीवादी जो व्यवस्था है उसका सबसे बड़ा जो दोष है कि इसमें व्यक्ति न केवल अपनी सृजनशीलता अथवा उसमें जो रचना, जो प्रकृति और जो समाज है, इनसे ही वो पराया नहीं होता है, बल्कि अपने आप से भी बेगाना हो जाता है या पराया समझने लग जाता है। मार्क्स के अलगाववादी की संकल्पना का विचार। अब पहली बात तो अलगाव का मार्क्स हमें अर्थ ये बताता है कि जो व्यक्ति पूंजीवादी व्यवस्था में रहता है तो उसमें एक तो सृजनशीलता समाप्त हो जाती है, साथ ही वो अपने आप से भी पराया महसूस करने लगता है। अलगाववाद की संकल्पना का विचार कहाँ देखने को मिलता है, तो मार्क्स की एक आरंभिक कृति थी जो 1844 में उस प्रकाशित होती है, और उस जो पुस्तक है उसका नाम था इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट, जिसे हम तरुण मार्क्स के नाम से भी पुकारते हैं। इसके अंदर उसके परायेपन की अवधारणा या अलगाववाद की जो संकल्पना है उसका प्रतिपादन किया गया है। इसमें भी उसने साम्यवादी समाज के इस जो उसकी रचना है उसमें उसने साम्यवादी समाज की स्थापना का प्रयास किया है। इसमें मार्क्स ने उत्पादन संबंध, वर्ग संघर्ष आदि तार्किक कठोरता के साथ नहीं बल्कि बड़े ही मोहक शैली में उसने बताया है, तथा उसने पूंजीवादी व्यवस्था की आलोचना करके उसे
अमानवीय प्रभाव को लेकर किया है कि पूंजीवादी व्यवस्था में व्यक्ति का अपनापन नहीं रह जाता। वो एक मशीन बन जाता है, कि यंत्र बन जाता है, और उस यंत्र की तरह उत्पादन प्रक्रिया का क्या बन जाता है, एक पार्ट बन जाता है, या उसका एक भाग बन कर रह जाता है, तथा उसका वास्तविक रूप खो जाता है। जो मानव है उत्पादन करता है, जिस वस्तु का वो उत्पादन करता है उसके साथ आत्मिक जुड़ा होता है, परंतु पूंजीवादी व्यवस्था में ऐसा नहीं होता। वो उत्पादन की प्रक्रिया का अंग बन जाएगा और उसका जो वास्तविक मानवीय जो चेहरा है वो खो जाता है, और व्यक्ति अपने आप से ही कट सा जाता है। वो मशीन की तरह एक उत्पादन प्रक्रिया का पार्ट बन जाता है, अपने आप से अजनबी हो जाता है, और साम्यवाद के द्वारा ही उसके खोए हुए मनुष्य को वापस, यानी मार्क्स का मानना है कि इस प्रकार के जो परायपन मानव में आया है वो उसका मूल है पूंजीवाद में। अतः इस परायपन को यदि समाप्त करना है तो हमें साम्यवाद स्थापित करना होगा, और इस साम्यवाद के द्वारा ही मनुष्य के जो खोया हुआ जो उसका अस्तित्व है, यानी वास्तविक जो रूप जो खो गया है, उसे पुण्य यदि लाना है तो साम्यवाद की स्थापना द्वारा ही लाया जा सकता है। अब मार्क्स पूंजीवादी जो सिस्टम है उसमें 4 प्रकार के स्तर या स्टेप बताता है जो परायपन के लिए उत्तरदायी है। नंबर 1 वो कहता है उत्पादन प्रक्रिया या रचनाशीलता। नंबर 2 प्रकृति से अलगाव। नंबर 3 समाज से अलगाव। और नंबर 4 स्वयं या अपने आप से अलगाव। ये मार्क्स ये 4 स्टेप बताएगा जिसमें वो परायपन या अलगाववाद की प्रवृत्ति का उल्लेख करेगा। नंबर 1 जो यहाँ देखने को मिलती है वो है उत्पादन की प्रक्रिया। पूंजीवादी व्यवस्था में व्यक्ति अपनी रचनाशीलता अथवा जो उसमें प्रतिभा होती है उससे अलग हो जाता है, क्योंकि पूंजीवाद में उत्पादन या जो उत्पादन का प्रोसेस है उससे व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं होता कि उसे किस वस्तु का उत्पादन करना है। पहले जब कोई व्यक्ति कोई वस्तु बनाता था तो उसे उससे लगाव रहता था या उसके साथ में उसका जुड़ाव रहता था। लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था में जब बड़े बड़े कल कारखाने फैक्ट्रियाँ आ गई तो व्यक्ति किसी भी चीज़ को पूर्ण नहीं बनाता है, बल्कि उसका एक पार्ट बनाता है, और उसे अंतिम या फाइनल फर्म के बारे में, यानी अंतिम और फाइनल कौन सी चीज़ बनने जा रही है इसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं होती। इसलिए वो एक उत्पादन का जो पुर्जा है उस पुर्जे का ही एक अंग बनकर रह जाता है, उस वस्तु के साथ में उसका लगाव नहीं रहता। अतः ये उत्पादन की जो पूंजीवादी व्यवस्था में बड़े बड़े फैक्ट्रियों के माध्यम से जो उत्पादन का प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के कारण से व्यक्ति में अपनापन या अपनापन नहीं रहता, उसमें अलगाव या परायपन की प्रवृत्ति पैदा होती है। उसके बाद नंबर 2 है प्रकृति से, यानी अलगाव इस रूप में होता है कि व्यक्ति बड़ी फैक्ट्रियों और कारखानों में मशीनों पर काम करता है, जिससे प्रकृति से उसका संबंध समाप्त हो जाता है। प्रकृति के दर से, मौसम तथा वातावरण से उसका कोई जुड़ाव नहीं रहता। फैक्ट्रियों का वातावरण आपने देखा ही होगा, बिल्कुल बंद होती है और अंदर काम करते रहता है, 12 घंटे हो 20 घंटे हो, जिस तरह भी पूंजीपति जितना उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा चाहता है व्यक्ति को फैक्ट्री से जोड़ देता है और बाहरी वातावरण से उसका संबंध समाप्त हो जाता है। और ऐसे में व्यक्ति मशीन का एक पार्ट या पुर्जा बनकर रह जाता है, केवल मशीन और उसी में तारतम्यता हो जाती है, बाहरी वातावरण से वो पूर्णतः अनजान सा दिखने लग जाता है। नंबर 3 है सामाजिक अलगाव। पूंजीवादी व्यवस्था सामाजिक अलगाव और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाती है, यानी समाज के अंदर व्यक्ति अलगाव पैदा हो जाएगा और समाज में प्रतिस्पर्धा होगी, जिससे व्यक्ति समाज से कट जाता है तथा अपने साथी मजदूरों से भी उसका जुड़ाव कम हो जाता है। ऐसे में उनमें आपसी लगाव नहीं हो पाता, क्योंकि यदि किसी व्यक्ति की कोई बीमार हो जाता है तो किसी दूसरे मजदूर को काम मिल जाता है,
पूंजीपति को केवल और केवल उत्पादन चाहिए। यहाँ पर मानवीय जो संबंध है उसका कोई महत्व नहीं है। तो पूंजीवादी व्यवस्था में सामाजिक अलगाव तो एक और तो क्या करता है कि व्यक्ति समाज से कटता है, दूसरी ओर व्यक्तियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। जैसे कोई भी व्यक्ति यदि मशीन का पुर्जा बन गया, कल कारखाने में बीमार हो जाता है, पूंजीपति से ज़्यादा उत्पादन चाहिए, वो उसकी ओर ध्यान नहीं देता है, और यदि मजदूर वहाँ से हटता है तो दूसरा मजदूर उसकी जगह ले लेता है। तो इस तरह की जो प्रतिस्पर्धा गला काट जो सिस्टम होता है, उससे सामाजिक दृष्टि से भी व्यक्ति में अलगाव या परायपन की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है। नंबर 4, अंत में इन सारे वंचनाओं को झेलता हुआ मनुष्य अपने आप से भी पराया हो जाता है। उसे प्रकृति, समाज, साथी, कार्मिकों से कोई लगाव और सहानुभूति नहीं रहती। एक तो उत्पादन प्रक्रिया, उसे जो प्रक्रिया का जो सिस्टम है पूंजीवादी व्यवस्था में, वो उसे परायपन की ओर ले जाता है। उसके बाद उसी प्रक्रिया के कारण से मनुष्य प्रकृति से कट जाता है, समाज से कट जाता है, और सामाजिक प्रतिस्पर्धा में वो साथी कार्मिकों से भी कट जाता है, और किसी भी प्रकार की सहानुभूति नहीं रहती। और ऐसी स्थिति में वो एक मशीन की तरह कार्य करने लगता है, और अंत में खुद से भी बेगाना या परायपन की प्रवृत्ति पैदा कर लेता है। पूंजीवाद का ये प्रभाव यहाँ तक ही सीमित नहीं होता है, बल्कि इसका प्रभाव मजदूरों, कार्मिकों पर तो पड़ता है, जो पड़ता ही है, पूंजीपति पर भी पड़ता है। और अत्यधिक उत्पादन, अत्यधिक लाभ प्राप्त करने की जो लालसा पूंजीपति में होती है, उसके कारण से उसकी स्वतंत्रता को ये प्रवृत्ति छीन लेती है, उसे मानवीय गुणों से हीन कर देती है, और वो बिल्कुल मशीनों की भांति या पैसे की जो लालसा है उसके पीछे दौड़ने वाला एक इंसान हो जाता है, जिसमें जो मानवीयता, सहयोग और परोपकार की जो भावना है वो बिल्कुल ही नहीं रहती है। इस प्रकार से मार्क्स ये 4 स्टेप बताता है जो परायपन की प्रवृत्ति को पैदा करता है या अलगाव की प्रवृत्ति को पैदा करते हैं। और ये चारों के चारों जो सिस्टम है ये पूंजीवाद में होता है। जैसे उसकी रचनाशीलता गायब हो जाती है, प्रकृति से गायब हो जाता है, अलगाव होता है, समाज से परायपन की भावना आ जाती है, और अंत में खुद अपने आप से जब परायपन की प्रवृत्ति पैदा होती है, तो इन कंप्लीट जो अलगाव की प्रवृत्ति है उन सब के पीछे मार्क्स का ये मानना है कि पूंजीवाद जो व्यवस्था है वो दोषी है। इसमें न केवल कार्मिक अपितु खुद पूंजीपति में भी मानवीयता के गुणों का ह्रास हो जाता है, कार्मिकों में, मजदूरों में बिल्कुल नहीं रह पाता। तो अंत में मार्क्स का जो मानववादी चिंतन है वो चिंतन ये मानता है कि साम्यवाद की हम स्थापना करेंगे। ऐसी स्थिति में जो निजी संपत्ति है ये सिस्टम समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में वर्ग जो संघर्ष अर्थात पूंजीपति और जो मजदूर वाला सिस्टम है ये हटा दिया जाएगा, और उसमें प्रत्येक व्यक्ति काम करेगा और उसे उसकी आवश्यकता के अनुसार पारिश्रमिक मिलेगा। तो ऐसे सिस्टम के अंदर जब इस सिस्टम ये हो जाएगा तो व्यक्ति में परायपन की भावना भी समाप्त हो जाएगी, एक दूसरे से सहयोग और सामंजस्य की प्रवृत्ति पैदा होगी। इसीलिए मार्क्स ये मानता है कि पूंजीवादी व्यवस्था में अलगाव या परायपन की प्रवृत्ति को यदि समाप्त करना है तो हमें साम्यवाद की स्थापना करना ही होगा। लास्ट में निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि मार्क्स इस अलगाव और परायपन की समाप्ति पूंजीवादी व्यवस्था के उन्मूलन की बात करता है, और इस अलगाव की समाप्ति से ही जो रियल लिबर्टी या सच्ची जो स्वतंत्रता है उसकी प्राप्ति न केवल मजदूर वर्ग अपितु पूंजीपति वर्ग को भी प्राप्त होगी, क्योंकि समाज जो मार्क्स का साम्यवाद आएगा उसमें न तो राज्य होगा और न ही पूंजीपति होंगे, अपितु ये एक वर्ग विहीन, राज्य विहीन व्यवस्था होगी जिसमें प्रत्येक व्यक्ति काम करेगा और उसे उसकी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त होगा। तो ऐसा सिस्टम मार्क्स के द्वारा बताया गया। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।